तो शशि भैया कह रहे थे धनंजय भैया से बात कराइए तो। ये जो हम क्या बात करें, बोल दीजिए क्या कौन है। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन। हम मतलब विकास विश्वकर्मा बोल रहे हैं ढाका से। हाँ बताइए। आप बोल रहे हैं कि आपके दरवाजे पे आए हुए हैं, आपसे मिलना था, थोड़ा इंटरव्यू लेना था। नहीं है अभी घर पे। हाँ, कब तक आइएगा? नहीं आ पाएंगे आज, रात हो जाएगा, 7-8 बजे जाएगा। हम्म। 7-8 बजे जाएगा, बोलिए। इंटरव्यू लेना था, कैसे होगा? कथी का इंटरव्यू लेना था? हाँ, कौन सी का इंटरव्यू लेना था? वही गाना उना के बारे में, दूसरे के तो कथी गाना के बारे में कथी लेंगे? गाना उना के बारे में पूछना था कि कैसे क्या हो रहा है। कौन से गाना के बारे में पूछेंगे? ये है नाच के नचनिया वाला। क्या पूछना है? तो इंटरव्यू पे आते तब न पूछते। आप फोन पे कितना मतलब बोला जाए। अब इंटरव्यू देना बंद कर दिए हैं भाई, ठीक ना। इंटरव्यू देना ही बंद कर दिए। हाँ। इंटरव्यू नहीं दे पाइएगा? नहीं, नहीं देते हैं आप किसी को। हाँ। नहीं देते हैं भाई। अच्छा, क्या है? ऐसा ही है। फिर भी फालतू। कारण कुछ होगा ना। कारण कुछ नहीं है। सब सब आता है नया चैनल, जीमेल खोल के सब मोनेटाइज करना चाह रहे हैं, इंटरव्यू कम बनाता है बच्चे लोग। हाँ, क्या कर लेता है? यही कर रहे हैं। हाँ। आजकल इंटरव्यू कम, बकचोदी ज्यादा कर रहे हैं लोग। बकचोदी तो हम लोग बकचोदी करने वाले थोड़े ही हैं भाई। सब्सक्राइबर है। हाँ। कितना सब्सक्राइबर लगे हैं? ज्यादा नहीं है सब्सक्राइबर, 1100 कुछ है। 1100 सब्सक्राइबर हम क्या दे? इंटरव्यू नहीं दे सकते उतना सब्सक्राइबर। हाँ। क्या? ये महाराज आप लोगों का फैन है। जी हाँ, तो नमस्कार और मैं विकास विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं V2 फास्ट न्यूज़। अभी हम फिलहाल धनंजय धड़कन जो कि सुपर स्टार मतलब एक्टर और सुपर स्टार एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, तो उनके अभी हम लोग यहाँ पे घर पे आए हुए हैं। तो मैं उनका थोड़ा सा घर का लोकेशन उनका दिखाना चाहूँगा और कैमरामैन जी से कहना चाहूँगा थोड़ा उनका घर का लोकेशन दिखा दीजिए आप लोग। और उनका एक गाड़ी है, 4 चक्का गाड़ी है जो कि बहुत बढ़िया गाड़ी है, क्रेटा। उनके अभी हम लोग घर पर आए हुए हैं, तो यहाँ उनसे मिलने के लिए भी आए थे और थोड़ा इंटरव्यू लेने के लिए भी आए हुए थे, लेकिन बट इंटरव्यू वो नहीं दे पा रहे हैं। वो कारण बस मतलब कहीं गए हुए हैं या फिर मतलब होंगे अगल बगल में ही। लेकिन सबसे मेन पॉइंट क्या है कि मतलब उनसे फ़ोन पे बातचीत मेरी हुई, तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपका कितना सब्सक्राइबर है। तो मैंने बोला ज़्यादा नहीं है, 1100-1200 सब्सक्राइबर है। तो उन्होंने कहा कि मैं 1100-1200 का सब्सक्राइबर पे मैं अपना इंटरव्यू नहीं देता हूं और इंटरव्यू आजकल मैं अपना देना बंद कर चुका हूं। तो मान लेते हैं हमारे कहने का मतलब है कि अगर उनके फैंस लोग मिलने आते हैं उनसे तो मिल नहीं पाते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, सेल्फ़ी वगैरह लेना चाहते हैं तो वो लोग सेल्फ़ी नहीं दे पाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि सुपर स्टार आखिर हैं किन के बदौलत? धनंजय धड़कन जी सुपर स्टार अगर आज बने हैं तो किन के बदौलत बने हैं, हम ये पूछना चाहते हैं। हम अपने पब्लिक से ही पूछना चाहते हैं और धनंजय धड़कन के जितने भी फ़ैन हैं उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर वे जो सुपर स्टार बने सिंगर, तो किन के बदौलत वो एक सुपर स्टार जो है ना सिंगर बने। मैं थोड़ा सा आगे दिखाना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे अगर पब्लिक नहीं होती और अगर उनके वीडियो को पब्लिक अगर वॉच नहीं करती, व्यू नहीं करते, अगर उनके वीडियो का शेयर नहीं करते तो वो सुपर स्टार नहीं हो पाते। अगर वे सुपर स्टार बने हैं और ये 4 चक्का गाड़ी ये ख़रीदे हैं, ये किन की बदौलत से? ये पब्लिक की बदौलत है या फिर अपनी खुद की ताकत पे ये 4 चक्का गाड़ी लिए या इतने अच्छे आलीशान बिल्डिंग जो बना रहे हैं वो किन के बदौलत बना रहे हैं? तो हम इनसे पब्लिक से पूछना चाहते हैं, उनके दर्शकों से, उनके फैंस से पूछना चाहते हैं कि आखिर ये जितने भी 4 चक्का हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो भी हैं, आज उनका नाम है धनंजय धड़कन, एक मतलब अच्छा खासा नाम है, सुपर स्टार हैं, वो किन के बदौलत है? मैं उनके फैंस से पूछना चाहता हूँ और मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूँ, उनके पब्लिक से पूछना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आखिर वे सुपर स्टार मतलब किन के बदौलत बने हैं। और एक और बात, और दूसरी बात है ये कि वे सब्सक्राइबर पूछ कर ही इंटरव्यू देते हैं। ऐसा क्यों? मतलब इतना भेदभाव क्यों नहीं? अगर मान लेते हैं धनंजय धड़कन जी भी ने स्टार्ट किए होंगे गाना गाना,
तो वो भी जीरो से ही स्टार्ट किए होंगे। भाई कोई भी अगर यूट्यूबर अगर या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल अगर बनाता है तो एकदम जीरो से स्टार्ट करता है, शून्य से स्टार्ट करता है। तो भाई इसमें सब्सक्राइबर पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जीरो से ही हीरो बना जाता है। जीरो से कोई भी स्टार्ट करता है, अच्छा काम करता है, तो उनकी क्या है कि पब्लिक उनको पसंद करती है, और जब तक पब्लिक किसी को पसंद नहीं करेगी तो वो सुपरस्टार नहीं हो पाएंगे। आज धनंजय धड़कन जी के पास 4 चक्का गाड़ी है, बिल्डिंग्स है, नाम है, दिल्ली में भी बिल्डिंग्स है, शायद पता नहीं है या नहीं, लेकिन ऐसे सुनने को मिलता है कि दिल्ली में भी घर उर बनाए हैं, घर उर खरीदे हैं। तो ये किनके बदौलत है? ये पब्लिक की बदौलत है, या फिर वो अपने आप बन गया है? मैं उनके फैंस और मैं अपने भोजपुरी समाज से पूछना चाहूँगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि जितने भी हैं बिल्डिंग्स वगैरह, ये टाइल्स वगैरह लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ये चमचमाती जो टाइल्स है ये धनंजय धड़कन जी अपने बदौलत ही ये सब खरीदे हुए हैं, ये लगाए हुए हैं, या फिर ये पब्लिक की मतलब पहचान है या पब्लिक का देन है और पब्लिक का प्यार है, ताकि ये धनंजय धड़कन के पास इतने अच्छे अच्छे घर हैं, इतने अच्छे टाइल्स लगा रहे हैं, इतने अच्छे गाड़ी हैं, और उनके बहुत अच्छे अच्छे फ़ैन हैं, बहुत बड़े बड़े फैंस भी हैं। बतलाइए। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर पब्लिक का प्यार नहीं मिलता, पब्लिक का अगर सपोर्ट नहीं होता, तो धनंजय धड़कन आज धनंजय ही होता, धनंजय धड़कन एक सुपरस्टार नहीं हो पाता। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और एक और मतलब बात है यहाँ पे, तीसरी पॉइंट क्या है कि धनंजय धड़कन जी को किसी के साथ ऊंच नीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, और उनका सपोर्ट करना चाहिए, न कि किसी का सब्सक्राइबर पूछना चाहिए, न कि किसी का जात पूछना चाहिए, और ना ही किसी के बारे में मतलब ऊंच नीच का भेदभाव देखना चाहिए। और मैं उनके फैन से ही कहना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जो भी हैं, तो धनंजय धड़कन उनका नाम जो है, उनको जो है ना टाइटल मिला, उनको टैग मिला, ये 4 चक्का गाड़ी है, बिल्डिंग्स है, बहुत अच्छे अच्छे मतलब इनका नाम हो चुका है मार्केट में। आज किनकी बदौलत? धनंजय धड़कन खुद के अपने मेहनत के बल पे बनाए, या फिर पब्लिक के सपोर्ट है? इसमें पब्लिक का सपोर्ट ही होगा मेरे हिसाब से, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और उनके घर वाले से हम लोगों ने बातचीत की कि भाई धनंजय भाई कहाँ हैं अंकल जी। उनके पिताजी से भी थोड़ी सी बातचीत हुई कि धनंजय भाई कहाँ गए हैं। धनंजय धड़कन एक सुपरस्टार वे हैं जो कहाँ गए हैं, तो मतलब कुछ लोगों का कहना था कि इधर मतलब गाछी उछी है, उधर गाछी के तरफ, पेड़ के तरफ गए हैं, मतलब क्या बोलते हैं, जो आम की बागवानी है उसमें गए हैं। तो उनका भाई जो संजय धड़कन जी हैं वो भी बोल रहे थे कि क्रिकेट खेलने गए हैं, और कोई कुछ बोल रहा है, कोई उनके मिस्त्री से पूछे हैं तो बोले हैं गाछी में गए हैं, कोई बोल रहा है कि इधर कौन सा गांव पड़ता है कैमरामैन जी, इधर परचिलवा में हैं, तो कोई बोलता है कहीं गया, कोई बोलता है किधर गया। मतलब किसी का एक बात, मतलब किसी का एक जो है ना, मतलब यहाँ पे जवाब नहीं मिलता। मेरा क्वेश्चन एक ही था कि धनंजय धड़कन जी कहाँ गए हैं और कब तक आएंगे, तो इन लोगों का मतलब एकदम पूरा 10 तरह का इन लोगों का जवाब मिला, और मुझे लगा कि वो नहीं मिल पाएंगे, इस तरह की जब मतलब बात है वो नहीं मिल पाएंगे। और तो मैं उनके फैन से कहना चाहूँगा कि आप लोग समझ जाइए कि धनंजय धड़कन जी कितने बड़े स्टार हैं, जो कि अपने फैन से भी मिलने के लिए क्या माना कर दे रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वो कितने बड़े सुपरस्टार हैं। जय हिंद, जय बिहार। और एक और सबसे मेन पॉइंट है कि धनंजय धड़कन जी से मेरी बातचीत हुई, वो और उनके असिस्टेंट हैं एक, क्या नाम है, शशि कुमार, वो बोल रहे थे कि हम लोग को 1.5 से 2 घंटे लगेंगे आने में, मतलब 2-3 बज जाएंगे। और धनंजय धड़कन जी से बातचीत हुआ तो वे बोल रहे थे कि रात हो जाएगा, 8-9 बज जाएगा हम लोग को आने में। और इस तरह का मतलब हमसे सब्सक्राइबर पूछे हैं कि आपका सब्सक्राइबर कितना है, तो हमने बोला 1100-1200 है लगभग। तो मतलब इतने सब्सक्राइबर पे हम लोग इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं, ऐसा उन लोगों का जवाब था। तो अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर ऐसे सुपरस्टार को इनको क्या इनाम दिया जाए। जय हिंद, जय बिहार।